हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो लाइक करो, कमेंट करो और जल्दी से सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलिए फोकस करना है अपने क्रश के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इनका जोडिक साइन हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स तो हैं, पर ना कहीं ये स्टक है। आप दोनों के कनेक्शन में ये स्टक महसूस करते हैं। कनेक्शन हो, रिश्ता हो, कुछ भी हो, स्टक है। ये स्टकनेस किसी इंसान की वजह से हो सकता है, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि करियर फाइनेंस उतना ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्टकनेस, बेबसी, मायूसी है। ये कितना चाहते हैं आपको अपने दिल से निकालने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ही अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, कुछ भी चीजें बैलेंस नहीं है, कुछ भी अच्छी सही नहीं चल रहा। देखो आपके लिए तो फीलिंग्स है यहाँ पर। क्यों कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड, कप्स के कार्ड जो होते हैं ना, वो इमोशंस को, फीलिंग्स को दर्शाते हैं। तो डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, पर और कहीं ना कहीं द मैजिशियन का कार्ड है, तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये आपको। ठीक है, चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आओ, आप दोनों का रिश्ता बने। ठीक है, पर क्या है यहाँ पर, चाहकर कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, या तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है या कोई थर्ड सिचुएशन है, चाहे वो करियर फाइनेंस से रिलेटेड हो, कोई इंसान से रिलेटेड हो, कुछ तो है जो ये बहुत परेशान रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ट्राई करते हैं आपको भुलाने का, भूल जाने का, आपको ध्यान में ना रखने का, आपके के बारे में नहीं सोचने का। हो सकता है कि आप लोग काम के दौरान मिले हो कभी, या मिलते रहते हो, या एक टाइम पहले, कुछ टाइम पहले मिले थे आप लोग। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि दिमाग में इनके बहुत ज्यादा आप रहते हो, बहुत ज्यादा देख रहे हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। पर एक स्टकनेस है, कुछ कनेक्शन आप दोनों का है तो सही, आप तो आपका या फिर इनका, आप दोनों एक दूसरे से जुड़ाव तो महसूस करते हो, पर एक पेन सा फील करते हो। क्योंकि या तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ डिफरेंसेस आप दोनों में हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, या फिर करियर, फाइनेंस, कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। या फिर ऑलरेडी आपको पता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, ये या तो इनकी शादी फिक्स हो गई है, या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर ऑलरेडी ये कनेक्शन में है, किसी के साथ रिश्ते में है, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ होना ही नहीं है। एट द सेम टाइम आप दोनों फिर भी आप ना भुला नहीं पाते हो, या फिर इनको ऐसा फील होता है, भुला नहीं पाते हो एक दूसरे के बारे में। बहुत ज्यादा सोचना, बहुत बहुत माइंड में चलते रहते हो दोनों ही। एक डोर से ऐसे बंधे हुए से दिख रहे हो, जहां पर ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स हैं। कितना ट्राई करते हो, मिल नहीं पाते हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर साइड साइड से रहते हैं, आप देखते हो कि अकेले में ज्यादा रहते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते, या अभी हो गया ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। पर हाँ, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं ये आपको। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो, किसी ने इनका दिल तोड़ा है, या कोई इनका दिल तोड़ रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। पर यहाँ पर ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये काफी ज्यादा लॉयल इंसान है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, कोई तो है, कोई ऑलरेडी है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में कोई तो है जहां पर ये स्टक है। ऐसा नहीं है फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, है
एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं अंदर ही अंदर से, पर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब कोई है इनकी लाइफ में तो आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे ना, ये समझ रहे हो आप, वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। जो भी है ना खुश नहीं है उनके साथ, ऐसा दिख रहा है, जिनके साथ भी ये हैं या जो भी लाइफ में चल रहा है ना इनके, खुश नहीं है, बहुत लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक दिख रही है, जहां पर कुछ चीजें सही नहीं हो रही हैं, काम सही नहीं हो रहा है, बहुत काम में फोकस्ड है, बहुत ज्यादा कुछ चीजें सही नहीं हो रही है। डेफिनेटली बताना बहुत कुछ चाहते हैं पर बता ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है चीजें बेटर नहीं है इनकी लाइफ में, बहुत स्टकनेस, बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही है। ठीक है, या डेफिनेटली बहुत ज्यादा फ्यूचर में कभी कुछ हो सकता है, देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अभी की कंडीशन अगर मैं देखूं ना तो मुझे यहाँ पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि ना ये एक्सप्रेस करेंगे, फीलिंग्स है फॉर श्योर, तभी तो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है, पर चीजें सही नहीं है। ठीक है, कुछ भी कर लो, यहाँ पर एक्सप्रेस ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में चीजें नहीं है, ऐसी सुलझी हुई चीजें ठीक नहीं है, एक्सप्रेस क्या ही करेंगे ये आपको। किसी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके क्रश थोड़े से सही इंसान नहीं है, किसी किसी के लिए लग रहा है। ठीक है गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि ये इंसान ठीक नहीं है, किसी के लिए वो एनर्जी भी निकल के आई है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ठीक नहीं है, डेविलिश टाइप भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि या तो इनकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके क्रश की लाइफ में ऐसे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये ही ठीक नहीं है। आप, क्योंकि आपका क्रश है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे ना, ऐसा तो नहीं कि किसी एक्टर से, किसी वैसे जिसको आप जानते ही नहीं हो टोटली, उससे क्रश है, देखकर थोड़ा बहुत तो जानते होगे, हो सकता है साथ में काम भी करते हो, या ठीक नहीं है। जिन लोगों के क्रश ऐसे है ना, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए इन चीजों में। ठीक है, पर कुछ लोगों के लिए देखो बहुत कम एनर्जी निकल रही है, यहाँ पर 2 से 3% लोग हो सकते हैं जिनके लिए ये एनर्जी निकल के आई है कि हो सकता है ये ही सही नहीं है। ठीक है, डेवलिश हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इमेच्योर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, पर मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे जो एनर्जी दिख रही है कि इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। ये इंसान तो ठीक है पर बैलेंस नहीं है लाइफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको आइडिया होगा इस चीज का, बाकी तो पर्सनल रीडिंग में पता चलता है। ठीक है, पर हाँ ये जनरल रीडिंग है तो आपको मे बी आइडिया होगा। ठीक है, मैं बहुत जल्दी पर्सनल रीडिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी। ठीक है, ये दीपावली खत्म होगी उसके बाद मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मैं उनको बता दूं। ठीक है, आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, कुछ ठीक चार्जेस रहेंगी, वो पेड रहेंगी, तो आप ले सकते हैं, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा के देख सकते हैं। ठीक है, तो या चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके क्रश का, क्या है फ्यूचर और क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। अभी आपको कुछ अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं बोल दूं, मैं बता दूं, पहले अच्छे से जान लो, क्योंकि जो एनर्जी निकल के आई थी ना कि कैसे हैं क्या है, अच्छे से जान लो, इनके बारे में पहचान लो। ठीक है, फिर उसी के बाद आप कोई डिसीजन लेना। ओके, बाकी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सोलमेट्स हो, काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है सोलमेट्स हो, तो या डेस्टाइन कनेक्शन है, तो ऐसा दिख रहा है कि चीजें यस डेफिनेटली चीजें बेटर होंगी, आने वाला टाइम आप दोनों के बीच में कनेक्शन लेके आएगा। ठीक है, पर कंफ्यूज्ड रहेंगे ये, क्योंकि ये चीज बहुत जल्दी होते हुए, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल्स जो लेकर आ रहे हैं ये बहुत टाइम से ऐसा दिख रहा है कि इनके लाइफ में तो है ऑब्स्टिकल्स, या होता है ना दो चीजों में कंफ्यूजन, एक क्रॉस रोड का कार्ड है, इनको समझ नहीं आएगा कि करना चाहिए प्रपोज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको लेकर ये बहुत ज्यादा सोचेंगे। पर हाँ आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आपके क्रश आपको डेफिनेटली बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो। ठीक है, अभी आपको अपना इनिशिएट नहीं करना है, पहले जान लो। ठीक है, तो बाकी तो ये बहुत ज्यादा ड्रीम में आपको देखते हैं, बहुत ज्यादा ड्रीम में ड्रीमर बने पड़े हैं, और इनको लगता है कि आपकी तरफ आना यानी कि पहाड़ चढ़ना सा है। ऐसा नहीं कि आपकी तरफ से लग रहा है इनको कि पहाड़ चढ़ना है, हो सकता है इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जैसे डिसबैलेंस है ना, तो तब इनको लगता है कि पहाड़ चढ़ने जैसा है। ठीक है,
होगा पर यस टाइम लगेगा, होगा पर टाइम लगेगा, ठीक है। पॉजिटिविटी तो आएगी, हो सकता है उससे पहले चीजें आप दोनों के बीच में खराब भी हों, पर पॉजिटिविटी आएगी, ऐसा दिख रहा है कि होगा आगे चलकर। अभी आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। वेट करो और पहचानो, अगर आप इनको पसंद करते हो ना, इनके बारे में जानो, इनको पहचानो, अच्छे से बात करके देखो। नई बात हो रही है तो किसी से पूछो, क्योंकि अगर ये इंसान धोखा देने वाले हैं तो, या फिर ये इंसान ठीक नहीं है, ठीक है, पता तो चल ही जाता है, तो कुछ बढ़कर आगे कुछ नहीं है, ठीक है। पर कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि यस, इनकी लाइफ ही ऐसी है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगी कि पहले देख लो भाई, कुछ लोगों के लिए तो यही दिख रहा है, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी सोलमेट्स वाले हैं, जो ऐसा दिख रहा है कि आप फील कर पाते होगे इनके साथ कनेक्शन, या इनकी तरफ से अगर आपको कुछ हिंट्स से मिलते हैं ना, तो डेफिनेटली मिलते हैं, फिर नहीं मिलते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, अचानक से इनके बिहेवियर में चेंज हुआ है, तो इनकी लाइफ में कुछ चीजें हैं डिसबैलेंस, जिस वजह से ये आपको उतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपको फील हो जाता होगा, कहीं ना कहीं फील कर पाते होगे आप, तो देख लो उस चीज को, वेट करो, ये चीजें इनकी लाइफ में ठीक होंगी, ठीक है। इंटेंशंस देख लेते हैं एक बार, उनके इंटेंशंस कैसे हैं, इंटेंशन कैसे हैं मेरे व्यूअर्स के, क्रश के, क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स, बताइए इंटेंशंस कैसे हैं। अगेन वही कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। देखो आपकी तरफ अट्रैक्शन ये ज्यादा फील करते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टेड ज्यादा है। जैसे जो मैंने बोला था ना, कुछ लोगों के लिए तो ये गलती कर सकते हैं, थोड़ी सी इमेच्योर हरकतें हो सकती है, या फिर एज डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों के बीच में। एक ये आपसे छोटे हो सकते हैं, या फिर इमेच्योर टाइप हो सकते हैं, ठीक है। अगेन डबल निकली हुई है, अगेन मुझे डबल रीडिंग दिख रही है यहाँ पर, यानी कि डबल सिचुएशन दिख रही है। एक कि अमेच्योर होंगे, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है कंपैरेटिवली लव फीलिंग के, ठीक है, तो वहां पर डिच होने का और आपको चीट करने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाएंगी, इस चीज को याद रखिएगा। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा लव फीलिंग भी है और अट्रैक्शन भी है, पर हाँ प्रॉब्लम्स हैं, ये फाइनेंस का भी दिख रहा है, ठीक है, या तो करियर स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंस है, या कोई फैमिली का प्रॉब्लम है। पर जो भी है, जो लोगों के क्रश अभी प्रॉब्लम्स में है, उनके लिए दिख रहा है कि आगे फ्यूचर है, ठीक है। बाकी इंटेंशन की बात करूं तो इनके कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि काफी प्योर इंटेंशंस हैं, कुछ लोगों के लिए हाँ डेफिनेटली है, थोड़ा सा समझ रहे हो आप, तो देख कर करो, जान लो, पहचान लो अच्छे से। ऐसे ही प्रपोज नहीं करना है, ऐसे ही अट्रैक्शन के मारे नहीं चले जाना है, क्योंकि आप तो दिन भर इनके बारे में सोचते रहते हो, ऐसा दिख रहा है कि आप तो रह ही नहीं पा रहे हो। ऐसे नहीं करना है, सोच समझ कर कोई भी चीजें करो, ठीक है। तो ये थी गाइस आप लोगों के क्रश की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।